दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि जो लोक सेवा आयोग का सिलेबस है हिंदी का, उसमें आपके 6 टॉपिक आते हैं। सबसे पहला टॉपिक जैसे आपको दिख रहा होगा, नंबर 1 पे मैंने लिखा है विलोम शब्द, दूसरे पे लिखा है पर्यायवाची और तीसरे पे लिखा है तत्सम एवं तद्भव। चौथे पे मैंने लिखा है अनेक शब्दों के एक शब्द और 5वें क्रम में मैंने वाक्य एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के बारे में बात करी है। और अंतिम जो है सिलेबस हमारा का जो टॉपिक है वो है विशेषण एवं विशेष। सर्वप्रथम हम अगर बात करें तो आप देखेंगे कि जो है हमारा विलोम शब्द जो है उसको विपरीती आर्थक शब्द भी बोलते हैं। और इनके बारे में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विलोम शब्द को हम किस आधार पर कैसे ये परिवर्तन हो जाते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम कि लिंग परिवर्तन के द्वारा भी विलोम शब्द बन जाते हैं, भिन्न जातीय शब्द द्वारा भी आपका विलोम शब्द बन जाते हैं, तृतीय के समान प्रयुक्त होने वाले शब्दों के परिवर्तन से भी आपके विलोम शब्द बन जाते हैं और उपसर्ग की सहायता से भी आपके विलोम शब्द बन जाते हैं। नज समास के पद बनाकर भी आपके विलोम शब्द बन जाते हैं। तो ये विलोम शब्द के बारे में हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। दूसरी टॉपिक जो हमारा दूसरा आ रहा है वो है पर्यायवाची। पर्यायवाची में हम 3 तरह के पर्यायवाचियों की बात करेंगे, जैसे पूर्ण पर्यायवाची क्या है, पूर्णापूर्ण पर्यायवाची क्या है और अपूर्ण पर्यायवाची क्या है। क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि सिलेबस जो है कंप्लीट नहीं है और सिलेबस क्या है हिंदी का, तो वो मैंने जो है कोशिश करी है बताने की। मेरी पहली वीडियो है और मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। तीसरा जो है हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा तत्सम एवं तद्भव। अब देखो इसमें एक शब्द मैंने लिखा है शब्द। तत्सम एवं तद्भव को जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि शब्द किसे कहते हैं, और हमें यह भी जानना आवश्यक है कि ये शब्द जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो हम सबसे पहले तो तत्सम एवं तद्भव पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि आपके तत्सम एवं तद्भव में शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो हम जानते हैं कि तत्सम एवं तद्भव में जो शब्द जो है हम जब पढ़ेंगे तो शब्द को 2 रूपों में पढ़ा जाता है, 2 प्रकार से पढ़ा जाता है। एक तो पढ़ा जाता है सार्थक शब्द, एक पढ़ा जाता है निरर्थक शब्द। इसी क्रम में हम जानेंगे कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को 4 रूपों मिलते हैं। जब आप व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखेंगे तो शब्दों के 4 रूप देखने को मिलते हैं और उसी क्रम में हमें मिलता है नंबर 1 पे तत्सम, नंबर 2 पे तद्भव, नंबर 3 पे देशज और नंबर 4 पे विदेशी। तो इस तरीके से हम जानेंगे कि शब्द जो है ये जो तत्सम और तद्भव आए हैं ये व्युत्पत्ति की दृष्टि से हमने पढ़े हैं और हमारे सिलेबस का हिस्सा भी हैं। और हमने देखा है कि ये जो है तत्सम और तद्भव जो है हमारे सिलेबस में पूछे गए और आयोग के माध्यम से विगत वर्षों में जो भी क्वेश्चन रहेंगे उन्हें पूर्ण प्रयास रहेगा हमारा जो कराने का, वो कराएंगे हम। ऐसे ही जो है अनेक शब्दों के एक शब्द जो है ये भी टॉपिक आपका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ये भी टॉपिक आप जो है देखने को मिलेगा आपको। इस टॉपिक को भी आप देखेंगे कि अक्सर क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपसे जो है आपको मिलेंगे वाक्य एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से। ये भी प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेंगे यहाँ से भी। ये आपके 5वें नंबर का टॉपिक हिंदी में देखने को मिलता है सिलेबस में। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं क्योंकि हिंदी का सिलेबस आप सभी को मालूम है कितने नंबर की हिंदी आती है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखिए वाक्य एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियों में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो वाक्य शब्द आया है उस वाक्य शब्द के क्या क्या अंग हैं। वो जो है वाक्य शब्द जो है उसके अंगों की बात हम करेंगे, तब हम ये जानेंगे कि ये वाक्य एवं
अशुद्धि शब्द में क्या ऐसा उद्देश्य है जो परीक्षा में इस टॉपिक को पूछा जाता है, उसके बारे में जानेंगे। जैसे हम वाक्य के अंग की बात करें तो हमें मालूम है कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। ऐसी वाक्य के अगर भेद की बात हम करें तो वाक्य के भेद भी हमें जो है अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। जैसे हमने जानते हैं कि रचना के आधार पे वाक्य भेद अलग होता है, अर्थ के आधार पे वाक्य भेद अलग होता है। तो रचना के आधार पर जैसे सरल वाक्य होते हैं, मिश्रित वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी हमें जानना है। और उपवाक्य किसे कहा जाता है, या आप समझेंगे संज्ञा उपवाक्य किसे कहेंगे, विशेषण उपवाक्य किसे कहेंगे, क्रिया विशेषण उपवाक्य किसे कहा जाएगा, या संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानना भी है। क्योंकि RO में प्री के बाद मेंस में भी इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहाँ पर लिखना भी होता है, तो उसके लिए ये बहुत आवश्यक भी है। सबसे अंतिम और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक माना जाता है वो माना जाता है विशेषण एवं विशेष। इस टॉपिक के बारे में मुझे ये सबसे अच्छा टॉपिक भी लगता है और मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी मानता हूँ। देखिए, इसकी खूबसूरती ये है कि विशेषण और विशेष मतलब ये शब्द ही बहुत कुछ बताता है अपने बारे में, कि कोई विशेषण होगा और कि उसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में ये बताने की बात करी जाएगी। आयोग ने जो भी टॉपिक आपके लिए रखे हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक टॉपिक हैं और सिलेबस बहुत अच्छा है आपका हिंदी का, आप देख सकते हैं। विशेषण एवं विशेष की जब हम बात करेंगे तो आप देखेंगे इसमें विशेषण एवं विशेष में विशेषण के कई प्रकार देखने को मिलेंगे। यहाँ से अक्सर पेपर में पूछता है, तो मैंने इसलिए ये प्रकार यहाँ पे लिखे हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण क्या है, संख्यावाचक विशेषण क्या है, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, या संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और इन्हीं में हम जानेंगे किस तरीके से गुणवाचक विशेषण हमें अपने विशेषण की विशेषता बताएगा, क्या रंग के आधार पे हम जानेंगे कौन सा विशेषण है, दिशा के आधार पे हम जानेंगे कौन सा विशेषण है, आकार के आधार पर हम जानेंगे कौन सा विशेषण है, स्थान के आधार पर हम जानेंगे कौन सा विशेषण है। तो हम जो है जानते हैं कि ये सब गुणवाचक विशेषण की विशेषताएं होती हैं। गुण, रूप, रंग, आकार, अवस्था, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ऐसे ही कुछ जैसे हमने संख्यावाचक शब्दों की बात करी है, संख्यावाचक जो विशेषण की बात करी, तो गणना क्या होती है, गणना क्रम की बात हम करेंगे। तो इन सारे विशेषणों के जो भी प्रकार हमारे रहेंगे, हम सारे शब्दों की शब्दावलियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हिंदी का सिलेबस बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपका देख सकते हैं, और एक एक तथ्यों पे बारीकी से हम जो है प्रयास करेंगे, क्योंकि हिंदी के सिलेबस से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से हमारा उद्देश्य रहेगा कि हमारे जो है क्वेश्चन काफ़ी हद तक जो है सही हो जाए और कोशिश रहेगी कि हिंदी का सिलेबस RO की परीक्षा तक पूर्ण हो जाए। थैंक यू वेरी मच।